हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फाइनल तैयारियों में लग चुके होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ी सी चिट चैट करते हैं एंड देन करते हैं बातचीत करते हैं। आपको जैसे पता ही होगा, एसएससी ने सुबह सुबह ही 26 को अपना एडमिट कार्ड हम लोगों को आउट हो चुका है। तो जिन किसी ने भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिया है या जिनको पहले सुबह देखने में थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा होगा या कुछ इशू आ रहा था, तो दोबारा से अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो आप, और अपना सेंटर, अपना वेन्यू, अपनी शिफ्ट और टाइमिंग वगैरह देख सकते हो। सुबह मेरे को जब पता चला ना कि एडमिट कार्ड आया है, तो मैंने अपने ग्रुप में भी पोस्ट करा और कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट करा। फिर उसके बाद मैंने चेक करा, भाई मेरे एडमिट कार्ड में ना टाइमिंग ही नहीं था। मैंने कहा ये क्या पंगा है। फिर एक दो जनों से बातचीत करी तो पता चला इशू हो ही रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला। तो जैसे कि आप जान सकते हो, सी का अब की बार सुबह है 9:30, मतलब 9 से एग्ज़ाम है, 8:30 तक की एंट्री है। एंड डी वालों का दोपहर में है। दोपहर में भी शायद 2:30 तक की एंट्री है और 3 से एग्ज़ाम है। तो इन सारी चीज़ों से मतलब अपने आप को रेडी रखना। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, सी का अलग से, डी का अलग से, जिनका दोनों है। और जिनका डी है वो अपना डी का अपने कार्ड्स प्रिंट कर लेना। एंड बी रेडी विद ऑल योर इक्विपमेंट। जैसे कि इक्विपमेंट का मतलब जो भी, जैसे मैंने अपना ये प्रिपेयर कर लिया। मैं हालांकि ये लेके नहीं जाऊंगी, हाथ में लेके जाऊंगी, बट मैंने रख लिया था। पेंसिल्स हो गई, एक शार्पनर है, शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, स्केल है साथ में, क्योंकि मैं पेंसिल से लिखती हूँ तो मुझे पेन का इशू नहीं है। और जो बाकी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है वो तो वहाँ पे पेन मिलता ही है। तो आप भी अपने आप को ऐसे रेडी रखें। एंड बस ऐसे ही नहीं, साथ में पढ़ा ही था नोटपैड। देखना आप अभी ये लास्ट 2 डेज़ में जो कुछ करा है, इम्प्रूवमेंट तो इतनी कुछ है नहीं, बट ये है, देख सकते हो आप, ये स्पीच ही थी, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हो रही है तो क्या ही बताना, देख सकते हो आप। और ये एक अभी रिसेंट वाले दिन का है, 2-3 दिन से तो क्लास ही नहीं गए। ये देखो, एक दिन बारिश हो रही थी उस चक्कर में नहीं गए, फिर एक दिन गए, फिर संडे और ये अपना रिपब्लिक डे हो गया, उससे पहले का है ये। फिर अब देखते हैं, एक दिन जाएंगे और तो मैंने कहा एक बारी आपसे सारी बातें करते हैं। और जैसे आप ये नोटपैड पे जब भी लिखोगे ना, वहाँ पे अपनी डिक्टेशन, जब भी जैसे मान लो आपने ये लिखा और जब आपको रीड करने का टाइम मिल रहा है, तो आप रीड करते टाइम ही अपने इंग्लिश में वर्ड्स जो भी आउटलाइन समझ आ रही हैं या जो आपने लिखते टाइम करा है, उनको एज इट इज़ रहने दो और पढ़ो अपने। जैसे अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जैसे पीपल है, तो मैं यहाँ पे पीपल इंग्लिश में लिख लूँ और अपना सारी चीज़ें देख लूँ। फिर उसके बाद मैं अपना पूरा मैटर टाइप कर लूँगी। फिर जब टाइम बचता है, जब वो आपसे लेते हैं ना टाइम, मतलब फिनिश हो जाता है पूरा, फिर जब तक ये बुकलेट वापस लेते हैं तब तक थोड़ा सा टाइम बचता है, तो फटाफट इसको इरेज कर दिया करना। हालांकि वो एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता कि चेक ही करते हैं, बट डोंट नो कि अगर कभी किसी में कुछ इशू आ गया और वो चेक करने ही बैठ गए, तो फिर इतना सारा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो इट्स बेटर फॉर सेफर साइड कि आप उसको इरेज कर दो। हालांकि इतना ज़्यादा बुकलेट्स नहीं मुझे लगता कि चेक होती होंगी। इन केस किसी में कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, किसी बच्चे ने आरटीआई लगा दी है, वो अपना चाहता है, या ऐसी कुछ सारी चीज़ें हैं, तो मे बी उनको करते होंगे। अदरवाइज डोंट नो, बट फॉर सेफर साइड आप पहले से इरेज करके चलो। बट वाइल राइटिंग, जब आपके पास टाइम है और आप लिख रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आप अपने इंग्लिश में ना ऐसे वर्ड्स वगैरह लिख लिया करो। उससे क्या होता है ना कि हमें मतलब पता चल जाता है कि भाई ये क्या है, और बाद में ना उसको भूलने की गुंजाइश कम हो जाती है, और फिर उसकी वजह से ना आगे पीछे के एक आधे वर्ड भी मतलब समझ तो आ ही सकते हैं। तो यही थी जो थोड़ी बहुत बातें, बाकी इससे पहले भी मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया था कि क्या प्रोसेस होता है और क्या नहीं। 1-2 दिन बचे हैं अपने, थोड़ी सी अपनी आउटलाइंस पे जो आपको लगता है कि बार बार गलत होती है या कुछ आपने वर्ड्स ऐसे निकाल रखे हो, तो उनको प्रिपेयर कर लो। थोड़ी सी अपने मतलब मेन है ना, अपने आप को काम रखो, दूसरों से कंपेयर मत करो। अब मत देखो कितनी मिस्टेक्स आ रही है कितनी नहीं। अब जो होगा अच्छा ही होगा। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मेहनत कर रखी है एंड वो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो डोंट पैनिक, बी काम। जस्ट हल्की फुल्की चीज़ें देख लो, कुछ कुछ रूल्स की वीडियोस देख लो, कॉमा वगैरह की इतनी सारी चीज़ों को लेके परेशान मत हो, इसेंशियल कॉमास लगाओ। बाकी नहीं पता होता तो कोई नहीं, बस फुल स्टॉप का ध्यान रखना, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद जो है कैपिटल नहीं करते तो उसकी भी मिस्टेक जाती है, फुल स्टॉप की भी जाती है। तो फिर ऐसी सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मतलब रूल्स की सारी चीज़ें माइंड में देख लो। बाकी अपने चीज़ों के साथ रेडी रहो। एंड विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। गो एंड रॉकेट। बाय, मिलते हैं फिर लाइव डिस्कशन में
स्किल के बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करा हुआ है, तो आप सब ज़रूर बताना कि हम कब कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम सारे अपनी जो भी सारी बातें हैं वो शेयर कर पाएँ। क्योंकि वीडियोज़ के थ्रू तो मैं अपनी चीज़ें शेयर कर दूँगी, बट फिर लाइव इंटरेक्शन का एक अलग ही मज़ा होता है। तो आई होप एंड विश कि आप सब भी उसमें पार्टिसिपेट करो, रहो। तो आप मुझे बताना कि क्या टाइम सूटेबल होगा एंड वी विल डू इट। सो टिल देन कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, बाय।